नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। एनडीए या महागठबंधन, आखिर 2025 में कौन आएगा? एनडीए ने तो शुरू भी कर दिया है प्रचार, पर महागठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग में ही उलझी हुई है। क्या है ये पूरा मामला और इस पूरे मामले पर अब 2025 में कौन आएगा, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे और बातचीत करेंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या होने वाला है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी 243 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 को नतीजे सामने आएंगे। एनडीए में कौन से घटक दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यह साफ हो गया है, लेकिन महागठबंधन में नॉमिनेशन खत्म होने के बाद भी ऑफिशियल डेटा जारी नहीं किया गया है। केवल आरजेडी ने अपने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। तो मुश्किल है, कई सीटों पर आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है। सर, तो वोटिंग से पहले एनडीए और महागठबंधन की क्या पोजीशन है? देखिए, महागठबंधन आरजेडी है, महागठबंधन में कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है, वीआईपी पार्टी है और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है आईपी गुप्ता की। चुनाव के ऐलान के 6 दिन बाद 12 अक्टूबर के शाम एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया। बीजेपी जेडीयू को 101 एक सीट, चिराग की एलजेपीआर को 29, राम जीतन राम मांझी को 6 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीटें मिली है। एनडीए के सारे घटक दल अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं, सबका नामांकन हो चुका है, लेकिन महागठबंधन नॉमिनेशन खत्म होने के बाद भी सीट शेयरिंग क्लियर नहीं कर सका है। तो नामांकन खत्म होने यानी 20 अक्टूबर की शाम तक महागठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अभी तक क्लियर ही नहीं है। न किसी पार्टी ने मीडिया को सीट शेयरिंग का फार्मूला बताया है और न ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट जारी हुआ है, तो कंफ्यूजन बना हुआ है। सर, तो आरजेडी ने नामांकन के आखिरी दिन 143 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। हाँ, और इसमें 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस भी है, तो मुश्किल बढ़ गई है। 5 सीटें ऐसी है जिस पर कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस ने 5 लिस्ट जारी कर 60 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है और 18 अक्टूबर को भाकपा माले ने 20 प्रत्याशियों का ऐलान किया। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 18 और 19 अक्टूबर को 2 लिस्ट जारी किया और 15 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। सीपीआईएम ने 17 अक्टूबर को 4 प्रत्याशियों का नाम सामने किया और माना जा रहा है कि सीपीआईएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीआई के 11 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, तो 4 ठीक है, और इनमें से 1 प्रत्याशी का नामांकन रद्द भी हो गया है। उसके 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुल मिलाकर देखें तो महागठबंधन बिना सीट शेयरिंग के फार्मूले को सार्वजनिक किए चुनाव लड़ रहा है। तो कौन किस सीट पर आमने सामने होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। सर, तो अगर बात करें तो नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो गई है और किस पार्टी ने कितनी सीटों पर नामांकन किया है यह तो साफ दिख रहा है। अपनी मर्जी से, ऐसा लग रहा है कि अपनी मर्जी से नामांकन किया है। बिल्कुल, अब तो नामांकन की तारीख भी खत्म हो गई, जिसको जहां करना था कर भी चुका है और एनडीए के सभी 5 दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने हिस्से की सीटों पर नामांकन कर दिया है। मतलब एनडीए की तरफ से हर सीट पर एक प्रत्याशी है और सिर्फ मढ़ौरा सीट पर एलजेपीआर की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द हुआ है। कुछ भूल हो गई होगी, क्या होगा कहा पाना बड़ा मुश्किल है। और इस तरह फिलहाल 243 में से एक कम 242 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी उतर चुके हैं। महागठबंधन के घटक दलों ने 243 सीटों की तुलना में 255 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिया है। 12 सीटों पर महागठबंधन में ही फ्रेंडली फाइट होने के आसार हैं और आरजेडी और कांग्रेस 6 सीटों पर आमने सामने है। ये सीटें हैं नरकटियागंज, वैशाली, कहलगांव, सिकंदराबाद, वारसलीगंज और सुल्तानगंज। 20 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशी ने लालगंज से अपना नाम वापस ले लिया। सीपीआई और कांग्रेस 4-4 सीटों पर आमने सामने है। ये सीटें हैं बछवाड़ा, राजापाकड़, कराहगर और बिहार शरीफ। इसके अलावा रोसड़ा में भी सीपीआई ने प्रत्याशी दिया था, लेकिन उसका नामांकन रद्द हो गया। तो लगातार एक दूसरे की सीट पर लोग दावा कर रहे हैं। सर, तो अगर बात करें आईपी गुप्ता की, तो उनके पार्टी की क्या हाल है? आईपी गुप्ता की पार्टी को भी कितनी सीट मिली है अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है और आईपी और कांग्रेस बिलदौर सीट पर आमने सामने है। आईपी गुप्ता की पार्टी बिलदौर सीट पर आमने सामने है। आईपी गुप्ता को 3 सीटें सहरसा, जमालपुर और बिलदौर मिली हैं। आरजेडी और वीआईपी ने चैनपुर सीट पर अपना अपना प्रत्याशी उतार दिया है। यहाँ भी फ्रेंडली फाइट के आसार हैं। आरजेडी ने गौरा बोराम सीट से नामांकन के बाद प्रत्याशी वापस लेने का फैसला किया है। यह सीट वीआईपी को दी गई थी और यही से मुकेश सहनी चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन अब तो नाराज हो गए कि मना भी कर दिया है, चुनाव नहीं लड़ेंगे।
दूसरे फेज के नाम वापसी का भी समय बहुत कम है, अब 2 दिन बाकी है ना, 21 हो गया, 22-23 अंतिम दिन है। हो सकता है कुछ प्रत्याशी वापस हो जाएं, और नहीं हुए तो फ्रेंडली मैच होगा 12 सीटों पर, और ये नुकसान पहुंचाएगा महागठबंधन को। इसके अलावा वार्सिलीगंज सीट पर भी आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। वहां पर अशोक महतो की पत्नी भी चुनाव में उतर गई हैं, और कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, तो वहां भी मुश्किल बढ़ी हुई है। सर, तो अगर बात करें तो दोनों ही गठबंधन ने अभी तक सीएम फेस का ऐलान नहीं किया। देखिए, एनडीए ने अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन सभी घटक दलों में एक राय है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, और चुनाव जीतने के बाद वही मुख्यमंत्री भी होंगे। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा तक कह चुके हैं कि चुनाव में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। हालांकि समय समय पर बीजेपी नेताओं के बयान कि चुनाव बाद विधायक अपना नेता चुनेंगे, तो उसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि खेल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा खींचतान नहीं है एनडीए में, और ये सब लोग मानकर चल रहे हैं कि चुनाव अगर एनडीए जीता तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। जेडीयू लगातार 25 से 30 नीतीश कुमार का नारा दे रही है, तो मानकर चलिए कि वही होंगे। सर, तो महागठबंधन में अब तेजस्वी खुद सीएम फेस बता रहे हैं खुद को कि हम ही सीएम फेस हैं, लेकिन अभी तक जो है रजामंदी नहीं आई है बाकी सारे दलों की तरफ से। देखिए, सीएम फेस के नाम पर महागठबंधन में तनातनी शुरू से है। कांग्रेस न तेजस्वी को सीएम फेस बना रही है, और न ही उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रही है। सीएम फेस के सवाल पर भी सीधा जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। सिर्फ कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी ही हमारी तरफ से सीएम कैंडिडेट है। मुकेश सहनी और लेफ्ट की तीनों पार्टियों को तेजस्वी के नाम से कोई एतराज नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कारण उनके नाम का ऐलान अभी तक नहीं हो पा रहा है। मतलब अब तक महागठबंधन चुनाव में बिना सीएम फेस और नेतृत्व के आगे बढ़ रहा है। एनडीए ने भले मुख्यमंत्री के चेहरे को घोषित नहीं किया है, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व की बातें तो की जा रही है ना। लेकिन महागठबंधन में न चेहरा घोषित है और न नेतृत्व, तो कौन लीडर है ये भी पता नहीं चल पा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि हम स्टीयरिंग सीट पर हैं, तो तेजस्वी की पार्टी कह रही है कि तेजस्वी हैं, तो कंफ्यूजन बना हुआ है। सर, तो अगर बात करें तो दोनों गठबंधन आखिर किस तरह से बागियों, जो उनके गठबंधन की बागी लोग हैं, उनको कैसे मना रही है और डैमेज कंट्रोल कैसे करने की कोशिश कर रही है। देखिए, सीट बंटवारे के ऐलान के बाद 13 अक्टूबर को ही देर रात सीएम नीतीश कुमार के नाराज होने की खबर आई। जेडीयू बीजेपी के बड़े नेताओं ने तुरंत बैठकें की। अंदर से खबर आई कि नीतीश कुमार सिटिंग सीट देने से नाराज हैं एलजेपी को, और रात भर में सब क्लियर कर लिया गया। ठीक है, अगली सुबह सब कुछ ठीक हो गया, और 14 अक्टूबर को जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट भी कर दिया, माना कि हमें कम सीटें मिली हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है, कार्यकर्ताओं में घोर असंतोष है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिहार को जंगल राज की ओर ढकेल दें। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने उन्हें मना लिया, मतलब सब मान गए, अब कोई गिला शिकवा नहीं है। सर, तो कुशवाहा के भी तो नाराज होने की खबर आई थी। बिल्कुल, उन्होंने बयान दिया था कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। 14 अक्टूबर की रात बीजेपी नेता नित्यानंद राय उनको मनाने घर गए थे, और 15 अक्टूबर की सुबह नित्यानंद राय कुशवाहा को लेकर पटना से दिल्ली गए। वहाँ कुशवाहा और अमित शाह के बीच बातचीत हुई। उसके बाद कुशवाहा ने कहा कि सब बातें हो गई हैं, हम लोग एकजुट हैं। बीजेपी ने कुशवाहा को 6 सीटों के अलावा अपने कोटे से एक एमएलसी की सीट देने का वादा किया है। इस वादे को लेकर 15 अक्टूबर की देर रात बीजेपी ने एक प्रेस नोट भी जारी किया। टिकट कटने से नाराज नेताओं को अमित शाह ने मनाया, और गोपालगंज की विधायक कुसुम देवी, औराई के विधायक रामसूरत राय शाह और 17 और 18 अक्टूबर को उनसे मिले और उनको मना लिया। उनके बागी होने की आशंका थी। अश्विनी चौबे भी बागी हो गए थे, उनके बेटे भागलपुर से ताल ठोक रहे थे, उनको भी मना लिया गया। इसके अलावा अमित शाह ने बेटिकट हुए नंदकिशोर यादव, अरुण सिन्हा को भी मना लिया है। इस तरह से अश्विनी चौबे भी मान गए हैं, और उनके बेटे अरिजीत शाश्वत चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं। 17 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह सीएम हाउस पहुंचे थे, आपको पता ही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 15 मिनट तक बातचीत की थी, और उसके बाद सब कुछ ऑल इज वेल हो गया था एनडीए में। लेकिन महागठबंधन में तो अभी भी ऑल इज वेल नहीं है। हाँ, 12-13 सीटों पर गठबंधन के घटक दल आमने सामने। सर, तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत भी बंद होने की खबरें आ रही है। हाँ बिल्कुल, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यहाँ तक कि गठबंधन की 2 बड़ी पार्टियां आरजेडी कांग्रेस के बीच बातचीत बंद होने की खबरें लगातार आ रही है। तेजस्वी यादव 12 और 13 अक्टूबर को दिल्ली गए थे, और
केसी त्यागी केसु वेणुगोपाल बिहार के कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात भी की थी, लेकिन बात नहीं बनी और राहुल गांधी नहीं मिले। वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी पटना लौटे और उन्होंने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया। उन्होंने 143 सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, जिसमें से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। अगर दोनों पार्टियों के बीच बातचीत बंद हो गई है, दोनों के बीच तलखी बढ़ गई है और उनके समर्थक सोशल मीडिया पर जिस तरह से एक दूसरे की बखिया उधेड़ रहे हैं, ये चुनाव में तो महंगा पड़ सकता है। कांग्रेस और आरजेडी अपने बागियों को मैनेज भी नहीं कर पा रही है। 15 अक्टूबर को पटना एयरपोर्ट पर आपने देखा ही कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर कार्यकर्ताओं ने किस तरह से हमला किया। तो सीट बंटवारे में देरी से नाराज मुकेश सहनी ने 15 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस टला, उनको मनाने की कोशिश होती रही। अब खबर है कि कल वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि 15 सीटें मिल गई है उनको, उन्होंने उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया है, लेकिन कल क्या करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा करेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। 19 अक्टूबर को टिकट कटने से नाराज आरजेडी नेता मदन शाह किस तरह से राबड़ी देवी के आवास के बाहर कपड़ा फाड़कर जमीन पर लौटते नजर आ रहे थे, ये आपने देखा ही। सीट बदलने से नाराज आरजेडी की महिला नेता रितु जायसवाल जो तेजस्वी की बेहद करीबी थी, वो भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गई हैं। तो मुश्किल है महागठबंधन में, और मुझे लगता है कि महागठबंधन में अगर ऐसे ही लड़ाई चलती रही और 13 सीटों पर दोनों घटक दलों के प्रत्याशी आमने सामने रहे तो नुकसान होगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपकी क्या राय है? क्योंकि अभी तो फिलहाल साफ दिख रहा है कि महागठबंधन में बिल्कुल ठीक ठाक नहीं चल रहा है कुछ भी, और एनडीए में सब कुछ क्लियर चल रहा है। तो अब यह फायदा तो जरूर मिलेगा चुनाव में। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।